अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में शाय खुदनोश के हवाले से। हमने देखा कि शाय खुदनोश की कीमतों में हालिया दिनों में इजाफा देखने को नज़र आया। घी के रेट में इजाफा हुआ, चावल के रेट में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। उसके अलावा आटे की कीमत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मार्केट में आम आदमी इस सारी महंगाई से किस हद तक परेशान हो रहा है, ये महंगाई है या गिराम फरोशी, इस हवाले से भी हम आवाम का मौक़िफ़ लेंगे। और हुकूमत कि क्या इक़दाम नज़र आ रहे हैं आवाम को, क्या आवाम इस हवाले से मुतमिन नज़र आ रही है हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, हम लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र है। तो खाने पीने के अशिया जिनमें आटा है, घी स्पेशली, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। आम आदमी की हैसियत से किस तरह की तंगी का सामना है? इस टाइम जी बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है। दिहाड़ी बढ़ रही नहीं, कारोबार है नहीं, ऊपर से जलसे जुलूस हो रहे हैं, इनकी वजह से बहुत परेशानी है। आप महंगाई, घी का रेट पहले क्या था अब क्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, जीना मुहाल हो चुका है। आपको लगता है कि जो हुकूमती कमेटियाँ बनाई गई हैं, ज़िलाई कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिनका काम है अशिया खुदनोश की कीमतों को चेक करना, वो कहीं नज़र आती है? नहीं, वो कहीं भी नजर नहीं आती। वो बिल्कुल खिलाफ हो चुकी हैं। वो सिर्फ अपने दफ्तरों में बैठ के कागजी कार्रवाई कर सकती हैं। रोड पर आके कोई भी अमली जामा किसी से भी पूछ लें, किसी के पास अमली जामा नहीं है। ये किसी के पास कोई अमली जामा नहीं है। क्या हाल है जी आपकी? जी दुआएं, शुक्र अल्लाह। अशिया खुदनोश खाने पीने के अशिया, आटा है, घी है, कितनी कीमतों में इजाफा हुआ चंद दिनों में? इस दफ़ा तो जो है ना सब्जियों में इतना महंगाई हुई है। टमाटर आप देख लें, यकीन करोगे 250 रुपये किलो टमाटर है। और जो है ना जी फ्रूट देख लें, जो भी कोई लाए 300 साढ़े 300 से कोई कम दे नहीं रहा। मिर्चें भी आई थिंक 80 रुपये पाव हो गई है। हाँ जी, तो मकसद ये कहने का है कि जी हुकूमत को चाहिए कि कुछ मेहरबानी करें, कुछ ऐसा इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से जो ना गरीब आदमी के वो बोझ कम पड़े। लग रहा है कोई इकदाम नजर भी आए हैं हुकूमत? अल्लाह करे जी। हम तो कहते हैं जी कोई भी हुक्मरान है तो अल्लाह की मेहरबानी से जो उन्होंने कुछ आवाम का सोचे। इन्होंने प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, तो वो कोई नजर आते हैं मार्केट में चेकिंग करते हुए? नहीं, हमें तो कभी नज़र नहीं आए कोई, मतलब ना उनकी गाड़ियाँ आई हैं ना कोई आए। शायद कहीं आए हों तो आगे पीछे मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर हमने अभी तक देखा तो नहीं है। बाकी अल्लाह पाक वो है, भरोसा है कि शायद हो जाए। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमा दे कि महंगाई कम हो जाए। महंगाई कम हो जाए, मेहरबानी फरमा दे। क्या हाल है भाईजान? ठीक है सर। आटे और घी के रेट के हवाले से बात करें हैं। इन्होंने तो जीना मुश्किल कर दिया इस हुकूमत ने। गरीब आदमी सही तरह जी नहीं सकता, ना खा सकता है कुछ। बिजली के बिल भर लो या कर लो, कोई महंगाई के कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं। भजन कैसे आप? शुक्र अल्लाह का। बात करें हैं आटा, घी, चीनी, खाने पीने के अशिया, कितना इजाफा हुआ है चंद दिनों में? सर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जा रहा है। इसमें तकरीबन वो सफ़ेद पोश जो लोग ना वो ज़्यादा पीसे जा रहे हैं। वो ना किसी से मांग सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। गरीब वो इसमें पीसते जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इतनी गरीब आदमी की दिहाड़ी नहीं लगती जितना तकरीबन शाम को खर्चा हो जाता है। हर चीज़, स्कूल की फ़ीस, ये वो बिल वगैरह, कंट्रोल वाला निज़ाम ही नहीं है। अभी तक तकरीबन कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। जिसका जो दिल चाहता है वो रेट वसूल करता है। वही कर रहा है, जिसका जो दिल चाहता है। उधर एक दुकान पे जाओ रेट और होता है, अगली दुकान पे रेट और होता है। कोई पूछने वाला नहीं है इनको, तकरीबन कोई पूछने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं हर जगह मुख्तलिफ रेट होता है। भजन क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बात कर रहे हैं खाने पीने के अशिया की, कितनी महंगी हो चुकी है? सर बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। गरीब बंदे की सोच से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। यकीन करें 700, 800, 900 रुपये कमा के लाते हैं, उसमें दूध लेके आए, चीनी लेके आए, पत्ती लेके आए, क्या लेके आए क्या ना लेके आए। बहुत ही ज़्यादा, यकीन करो इससे तो अच्छा ना गरीब का गला ही घोट दें, ये वो बेहतर है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत मेरे भाई महंगाई पे महंगाई। इन्होंने अब देखो एक चीज़ महंगी कर दी है, दूसरी सस्ती कर दी है। सस्ती कर दी है, वो फिर ऐसे नाम निज़ाम चल रहा है। ये कहते हैं कि हम चीज़ों को रेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनकी कोशिश नज़र नहीं आ रही है? अब बातें हैं सिर्फ? सर बातें हैं, सरासर बातें हैं, कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। सिर्फ अब बात। घी देख लो, 600 रुपये किलो है पड़ा घी। 500, 400 कुछ रुपये था 480 चल रहा था जी। अब 500-600 रुपये किलो घी है पड़ा। अब ये बताएं 600 रुपये में बंदा 700 रुपये दिहाड़ी वाला 600 का घी ले या घर में खर्चा चलाए। आवाम के लिए कोई बेहतर इकदाम नहीं हुए। नहीं हो रहे।
इनके लिए कोई बेहतर इकदाम नहीं हुए, ये बात करते दिखाई दे रहे हैं मुल्तान के बाद से। उनका ये कहना है कि शायद खुदनोश की कीमतों में इजाफा, सिर्फ घी को देख लें 480 से 600 रुपए तक चला गया। अब अंदाज़ा लगा लें कितनी परेशानी के सामने नौजवान मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हो? हम कढ़ाई का काम। अच्छा, कैसा जा रहा है काम? काम सही जा रहा है, शुक्र है। सही जा रहा है। इतनी महंगाई है कि नहीं, सरकट नहीं चल रहा। खाने पीने के अशिया कितनी महंगी हुई है? हाँ जी, खाने पीने के अशिया बहुत महंगी हुई है, बहुत पहले से काफ़ी महंगी हो गई। तो फिर वो जितना कमाते हैं उसमें मैनेज हो जाता है या मुश्किल होता है? मुश्किल होता है, बिल इतने आ जाते हैं कहाँ से। और बिल ही इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो कहाँ से मैनेज करे। वो ये बात करते दिखाई दे रहे हैं। हम जरा आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात कर रहे थे शाय खुदनोश के हवाले से। हमने घी का रेट देखा, उसमें काफ़ी कीमत में इजाफा हुआ, आटे की कीमत में भी इजाफा हुआ। क्या लगता है हुकूमत कोई कोशिश कर रही है शाय खुदनोश की कीमतों को मुस्तहकम करने की, या बातें चल रही हैं? ये ऐसी बातें लग रही हैं जी, एक दिन अगर 5-10 रुपए कम होते हैं तो अगले दिन 40-50 बढ़ा पड़ा होता है। ये सारी हुकूमत की बातें लग रही हैं, यानी आदमी सेटिस्फाइड नहीं है। एक गरीब मजदूर आदमी जो है ना, जो सारा दिन तगो-दो करता है पैसा कमाने की, उसको मुश्किल से मजदूरी मिलती है, पहले काम नहीं मिलता। अब मार्केटें इतनी सुनसान हुई पड़ी हैं। मेरा जो है ना सेल्स का काम है, मैं समझो दिन में 60 से 70 दुकानों पे विज़िट करता हूँ। दुकानदार कहता है कि खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। दूसरी अयाशी वाली चीज़ें तो लैदा हो गई, खाने पीने वाली चीज़ों के लिए पैसे नहीं है। मार्केट बिल्कुल बैठी हुई है। बैठी हुई है, बैठी हुई है। तो आप तो सेल का काम करते हैं, तो फिर आपकी भी आमदन पे, आपकी मार्केटिंग पे, जो आपका टारगेट था उस पर काफ़ी बुरा असर हुआ होगा। ये देखें ना, अगर जिस वक्त काम चल रहा था, मैं अगर 1500 की दिहाड़ी बना रहा था ना, अब 600 पे आ गया। 1500 से 600 पे, 600 पे। लेकिन बाकी चीज़ों के रेट इजाफा हो गया। ऐसे ही है, 1000 रुपये से कम का खर्चा नहीं है घर का। ऐसे ही खींच के हम 2 मियाँ बीवी हैं, लेकिन घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, उधार पे चल रहे हैं। हुकूमत या हुकूमती जो नुमाइंदगान है, जिससे हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, क्या वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे? सर जी, आपके सामने जिम्मेदारी अदा नहीं हो रही ना। जिम्मेदारी अदा होती तो हम परेशान होते, हम परेशान ना होते, हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होते, हमारा रोज़गार होता। लोग तंग हुए पड़े हैं, लोग तंग हुए पड़े हैं, बिल्कुल लोग तंग हुए बड़े हैं। उनका ये कहना है कि 1500 रुपये वो कमा रहे थे, अब वो 600 की दिहाड़ी पे आ गए हैं। तो जी हालत है आम आवाम की, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक परेशान हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? बात करें खाने पीने के अशिया, जिससे आटा, घी, चीनी, बाकी चीज़ें, कितना उसमें इजाफा हुआ है? कोई इजाफा नहीं हुआ। नहीं हुआ? कौन कह रहा इजाफा हुआ? घी महंगा नहीं हुआ? हर चीज़ महंगी है। अभी वही पूछ रहे हैं कि इजाफा हुआ है उसमें? कोई नहीं होया। ਜਦੋਂ शहर महंगे तो इजाफा किमें है भाई जाना है, गरीब आदमी तो नहीं खा सकता। घी तो खाने में यूज़ होता है ना, तो ठीक है, इजाफा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। 1000 रुपये किलो होना चाहिए। 1000 रुपये किलो नहीं, कम होना चाहिए। 200 घी तो मैं भी कह रहा हूँ यार, 200 रुपये पहले 480 रुपये किलो था ना, अब 600 हो गया। हाँ जी, 200 रुपये किलो कर देखो। गरीब आदमी सुकून ना नहीं तो खाने जोगा हो जाए, इन्ना तो कर सकती है आवाम के नहीं गौरमेंट। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही। साढ़ा चलान होया, भाई कतल होया इधर, भाई कतल होया इधर, गौरमेंट ने वही नहीं किया। मुजरम बाहर फिर रहे हैं, की किया कोई गौरमेंट ने? इंसाफ नहीं मिला। कोई इंसान नहीं मिला। धक्के खा खा के खीर रेड़ी ला ला के आ मजदूरी कर रहे हैं। जेड को जाता वो गल ही नहीं सुनता सी। 2019 कतल होया वा 6वें महीने च, और आपके 5 साल गुजर गए, कोई इंसाफ नहीं मिला। कोई इंसान नहीं। अखीर जाना ही छड़ता आके। ये कह रहे हैं कि उनके जो मसाले हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे, हर चीज़ में इजाफा हो रहा है। चाची क्या हाल है आपके? ठीक है बेटा। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। घी महंगा हुआ है। थोड़ी थोड़ी है, गरीब बंदा ਤੇ ਫਿਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਖੜੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। बिल भी आ रहे हैं, ऊपर से आटा, घी। ਆਟਾ ਘਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। तो ये हुकूमतें क्या कर रही है? ਹਕੂਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ खिदमत ਖਿਦਮਤ ਕਿੱਥੋਂ कितने हम खिदमत करते हैं आवाम की। ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, कुछ नहीं मिलेगा इनसे। कुछ नहीं मिलना इन्हें। कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा इनसे। ये हमने गुफ्तगू की। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल और स्पेशली एशाए खुदनोश की कीमतों के हवाले से हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। बात करें खाने पीने के अशिया, जिससे आटा है, घी है, कितने महंगे हुए हैं? बड़े महंगे हुए। महंगाई बढ़ती जा रही है, हाँ जी। कीमतों में कोई कमी नहीं आई? नहीं वादी जानी। हुकूमत क्या कर दी भैया? क्यों महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। क्या हाल है जी आपके? ठीक है तो आज बात करें शाय खुर्दनोश, जो हम रोज़ाना ख़रीदते हैं चीज़ें या महीने में एक बार मुकम्मल घर का राशन लेते हैं, कितना इजाफा हुआ है उसमें? सानू ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੇ ਰਕਸ਼ਾ, ਅੱਗੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਸੀ, ਅੱਜ 320 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਕੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। हर चीज़ के रेट में इजाफा हुआ है, हर चीज़ का घ्यो आटा महंगा, हर चीज़ महंगी। काफ़ी परेशानी का सामना होगा। ऐसा परेशानी की सवारी मतलब 300 रुपए किलो गैस ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੁੱਟਣੀ ਉਹ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿਲੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਨਾ। कंट्रोल नहीं करता कीमतों को, बस मन माने चल रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਲੈਣਾ ਲੈਣੋ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ चले जाओ। हर किसी की मर्जी चल रही है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की अशिया कितनी महंगी हुई है? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। गरीब आदमी जो है ना, गरीब आदमी का खाना बहुत औखा हो गया है। गरीब आदमी सही खा नहीं सकता, मजदूरी करने वाला है ना, बस वो अपना खाना ही पूरा कर पहले रहा है। आटा कुछ सस्ता हुआ था, फिर महंगा हो गया आटा, घी काफ़ी महंगा हुआ है। काफ़ी महंगा हो गया है। 530 रुपये हो गया, तो घी लेना बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी का। तो आवाम के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। आवाम के लिए हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, बस हुकूमत अपना ही सोच रही है। जो भी कर रही है हुकूमत अपने लिए कर रही है, गरीब आदमी का कुछ भी नहीं सोच रही। लग रहा है कि बेहतरी आएगी। दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अभी तक। दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो ये कह रहे हैं। और चीज़ों के रेट में जो इजाफा हुआ है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास भी चलें और उनसे बात करें। यहाँ पे भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। बात करें खाने पीने के अशिया, जिस तरह आटा है, घी है, एक बार फिर इजाफा हुआ है, कितनी तंगी का सामना होता है? मुश्किल से गुजारा हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा है। हुकूमत कहती है कि हमारे हर जगह प्राइस कंट्रोल के लिए मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, वो कीमतों को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, तयन करते हैं। तो कोई उनकी कार्रवाई दिखाई देती है मार्केट में या मनमाने रेट हैं? नहीं, मनमानी है, हर किसी का अपना ही रेट है। इसका जहाँ दव लगे लगा लेता है जी हाँ, कि मनमाने रेट हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम ज़रा कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों के पास आएँ और यहाँ पे भाई मुझे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। पिछले चंद दिनों में मिर्चें, टमाटर, आलू, प्याज, घी, चावल कितना महंगा हुआ? सर जी बहुत महंगा हो गया, पहले से डबल रेट ज़्यादा हो गया, डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा हो गया। जब रेट मार्केट में ज़्यादा होता है और आप जब रेट यहाँ कुछ इजाफा करते हैं, सेल पे कितना असर आता है? सेल पे बहुत फ़र्क आ जाता है, आधो आध फ़र्क आ जाता है, दुकानदारी होती ही नहीं है। तो ये कीमतों का तयन नहीं किया जाता, हर जगह मनमाने रेट हैं, मार्केट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई भी नहीं है, कोई देखते ही नहीं। हमारे पास 50 से ज़्यादा मुल्तान में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, जो हर मार्केट में जाती हैं, इंतज़ामिया कहती है। अच्छा, कभी नज़र आए? कोई नज़र नहीं आया। प्याज, हर चीज़ महंगी है। जी, हर चीज़ महंगी है, क्या करें। हर चीज़ महंगी है, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नज़र नहीं आया। ये हम जिसकी भी बात कर रहे हैं वो ये बात करता दिखाई दे रहा है कि हुकूमती दावे तो मौजूद हैं, इंतज़ामिया के वादे तो मौजूद हैं, दावे मौजूद हैं कि जी महंगाई को कम करने के लिए शाय खुर्दनोश को के रेट मुस्तहकम करने के लिए जो चीज़ें हैं वो बेहतर की जाती हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल किसी का नहीं है। हम जिस तरह बात करें, हम जरा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज हम बात कर रहे थे शाय खुर्दनोश के हवाले से, जिस तरह घी की कीमतों में इजाफा हुआ, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, कोई कंट्रोल करने वाला इदारा मौजूद है इनको या खुला छोड़ा हुआ है? सर जी सही पूछें तो कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं चलता गवर्नमेंट है या नहीं है। देखिए मालूम ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं लगता कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस कहीं कोई रेट है, कहीं कोई रेट है, कोई समझ नहीं आ रही। हालात बहुत टफ से टफ होते जा रहे हैं। दुकान गरीब में 50 से ज़्यादा प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। बस कोई मजिस्ट्रेट तो मौजूद है, लेकिन कहाँ नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है भाई, कोई समझ नहीं आ वो रही। दफातर में ही सोए हुए हैं।
बस जी जहाँ भी हैं, लेकिन हमें उनको चाहिए कि आएँ मार्केटों में देखें हालात जिस तरह हैं। आवाम पहले पिसी पड़ी है, परेशान है, और महंगाई एक जगह पे जाओ घी क्या रेट है, दूसरी जगह पे जाओ वहाँ मुख्तलिफ रेट है। कोई समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का भाईजान। कुछ समझ नहीं आ रही। हम जरा जहाँ बात करेंगे, भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है भाई। बात कर रहे थे खाने पीने के शाह के हवाले से, कितनी महंगी हुई हैं गुज़िश्ता दिनों में चीज़ें, जिस तरह घी है, आटा है, चावल हैं। भाईजान चीज़ें इतनी महंगी हैं कि मजदूरी करते हैं, पावर लूम का काम करते हैं, 800-900 रुपये दिहाड़ी है और अखराजात हैं 1500-2000। कहाँ से पूरी करें? मजदूर बंदे हैं, अभी भी काम से आ रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है, हर बंदा परेशान है। ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या करनी है, वो उनको अपनी पड़ी है, वो कभी लंदन जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं। आवाम की खिदमत का जो नारा लगाया था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार है सब कुछ, खाली बातें उनसे करा। खाली बातें हैं बस। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। बात कर रहे थे खाने पीने के शाह, और घी लेने गए होंगे मार्केट में आप, चावल, आटा, चीनी कितने महंगे हुए? ये सर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, समझ से बाहर है, फिर मुश्किल होता होगा आपको। मुश्किल होता है। अब जो 500-700 दिहाड़ी कमाने वाला है, अब देखो कि वो कैसे बसर करता होगा। अब तो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी मुश्किल है। एक और भाई आपसे बात अधूरी रह गई थी, बताइएगा कितना मुश्किल होता है चीज़ें ख़रीदना जब रोज़ाना रेट नया होता है? भाईजान बहुत मुश्किल होता है चीज़ें खरीदना। हुकूमत का कोई हमारा गरीबों का साथ नहीं है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, गरीब बंदा बिल भरेगा रोटी खाए, ये हिसाब कर रहा है पड़ा हमारे साथ गरीबों में। रोज़ाना नया रेट होता है, रोजाना ही नया रेट होता है। चीज़ लेने जाओ कोई और रेट है। पूछा नहीं उनसे कि भाई आज क्या हुआ? अरे पीछे से जो हो रहा है, पीछे से बात पकाई हुई है उन्होंने। हाँ, ये पीछे से बस। अब क्या करें हम? क्या वो कहते हैं कि जब भी पूछो कहते हैं पीछे से महंगा है। क्या हाल है जी आपके? जो है शुक्र है हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी मर रहा है और गुर्बत में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आमदनियाँ बंद हैं, कोई कारोबार नहीं खुला हुआ बिल्कुल। अब मेरे जैसा देख लो, हमने एक बिजली के बिल ज़्यादा होने की वजह से मीटर कटा हुआ मेरा। मीटर कटवा दिया, क्या करें? गैस है वो इतना ज़्यादा आता है, एक महीने का गैस बिजली उसका सुई गैस का, हाँ जी, कितने 2700 रुपये, 3-3 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। आमदन है नहीं, आमदन है नहीं। अब हमारा जैसा बूढ़ा आदमी क्या करेगा? मेरे फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है, मेरे साथ 5 बेटियाँ मेरी, कहाँ से लाएंगे बताओ? हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है आवाम का। हुकूमत बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही। हुकूमत उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। उन्होंने वो गरीब की तरफ नहीं तवज्जो करते, सिर्फ अपना सोचती हैं, अपना सोचते हैं, गरीब की तरफ तवज्जो नहीं करते। किस तरीके से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं ये लोगों को मालूम है, और जिस तरीके से वो इज़हार कर रहे थे उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग बेसिक नीड अपनी खुराक पूरी करने में कितना मुश्किल का शिकार है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। मायूसी वाले अल्फाज से उनके, वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ बेहतरी की तवक्को नहीं है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि रोड के इस पार जाएं और जहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। अभी तक हमने जिससे भी बात की है वो यही बात करता दिखाई दे रहा है कि जो हालात हैं वो मुश्किल हैं, हुकूमत की जानब से आवाम को रिलीफ नहीं मिला, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आज बात करते हैं खाने पीने के शाह के हवाले से, कितनी महंगी हुई हैं गुज़िश्ता दिनों में, जिस तरह घी है, आटा है। ये तो हुकूमत तो कह रही है सब शय, टीवी पे भी सब शय सस्ती हो गई है। सब्सिडी मिली है। हाँ, कुछ चीज़ भी सस्ती नहीं हुई, ऐसे ही हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी। आमदन भी इजाफा हुआ? आमदन में क्या है, समझे कुछ भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है। आम आदमी का गुजारा तो मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह खैर करे। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत घर जाए बस, ख़त्म कर। हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है हमारे से, तो मगर हुकूमत ऐसे हम तो कहते हैं शाम को चले जाए। हम चाहते हैं हुकूमत शाम को चली जाए। हम ज़रा आगे चलेंगे, इस भाई से बात करेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। बात करें खाने पीने के शाह के हवाले से, महंगाई से कितने मुतासिर हैं आप? बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा। हाँ, पिछले दिनों में क्या चीज़ें महंगी? 30 का पेट्रोल डलवा रहे हैं, इतना काम ख़राब हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और जिस आटा है, घी है, हाँ वो ज़्यादा हो गया, अब रेट ज़्यादा हो गया।
मुश्किलात के सामने। हाँ हो रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बस वो सही नहीं है, वो नहीं सही, वो नहीं सही। टाइम गुजार रही है। हाँ यही टाइम हुआ। हुकूमत टाइम गुजार रही है। हम ज़रा इस होटल में जाएंगे और इन भाइयों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपके? ठीक। बात कहते हैं खाने पीने के अशिया, और जिस तरह घी महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, आपको अपना होटल चलाने में कितनी इस वक्त तंगी का सामना है? प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ या बेहतर हुआ? कम हुआ है। कम हुआ है। रीज़न ये महंगाई सर जी इतनी हो गई है कि ना पूछें आप। मार्जिन बिल्कुल लो हो गए हैं, निज़ाम चल रहा है, गुजारा हो रहा है सिर्फ। पहले घी आ रहा था 480 का, अब कितने पे? आ रहा था 480 का था, लेकिन अभी रेट है। लेकिन एक बात वो नहीं रही पहले वाली, जो आज से 4-5 साल पहले थी ना, वो सुकून नहीं है, बचत नहीं है, सिर्फ निज़ाम चल रहा है जी। एक टाइम की रोटी पूरी हो रही है, बस शुक्र अल्लाह का। LPG यूज़ करते होंगे तो वो भी 300 प्लस है। LPG 4000 की डेली की लग रही है। वो 4000 निकाले। पहले वो 4000 LPG का निकाले, एक पेटी घी की आती है, 5000 रुपये घी का निकाले, फिर जाकर निज़ाम सारा चलता है। अब ये सारा सामान नकद आता है, उसमें सेल उतनी है। सेल पहले मार्जिन होता था सही, 2-3 हज़ार बच जाता था। अब बात वही है कि महंगाई बढ़ गई है, जो बचत थी वो आधी हो गई है। हुकूमतें क्या कर रही? हुकूमतें कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमतें आवाम को कोई फ़ायदा नहीं दे रही हुकूमत। खाली बातें करा लो उनसे। तो जितनी मर्जी करा लो इनसे, कोई भी पार्टी है जो सी मर्जी आ रही है, कोई फ़ायदा नहीं दे रही। नहीं हो गया, जो भी पार्टी आ रही है कुछ भी करा लो, कोई फ़ायदा नहीं दे रही। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमने अभी इन होटल वालों से बात की, उनका भी ये कहना था कि जो चीज़ें हैं वो मैनेज करना मुश्किल हो गया आज के दौर में, और चीज़ें और जो हुकूमती रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। बात करें महंगाई की हवस से, खाने पीने के अशिया, आटा, घी, चीनी कितने महंगे हुए? ये भाईजान 1 रुपए से 10 रुपए तक महंगे हो गए हैं। जो चीज़ 1 रुपए की थी ना, आज वो 10 रुपए में मिल रही है, और वो भी 1 नंबर नहीं मिल रही। 10 गुना लगे। हाँ जी। क्या बनेगा आवाम का? अवाम भाईजान अब क्या बनेगा, अल्लाह पाक ही बना रहा है जो बना रहा है, ठीक है ना। और अगर चाहे ना हुक्मरानों के सर पे, वो तो चाहते हैं कि गरीब ऐसे मर जाए। इतनी फिक्र नहीं है आवाम की? कोई भी फिक्र नहीं है। वो तो कहते हैं हम सबसे बड़े खादिम हैं आपके। वो खादिम नहीं है, वो माल खाने वाले खादिम है। हम कमा रहे हैं, वो खा रहे हैं। आप कह रहे हैं वो अपने चक्कर में। हाँ, हमें किसी से कोई मफाद नहीं हो रहा। किसी से कोई मफाद नहीं मिला, किसी से कोई तवक्को नहीं है। हम जरा आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हम इस वक्त इंसाई चौक पे मौजूद हैं और हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मुलाजिम हूँ गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं। आज हम बात करते हैं शाही खुर्दनोश के हवाले से। हालिया दिनों में कीमतों में इजाफा हुआ, जिस तरह घी है, आटा है, चीनी है, किस तरह की प्रॉब्लम का सामना होता है आम आदमी को? सर कमर टूट गई है गरीब बंदे की, बिल भरे या अशय खुर्दनोश ले, क्या करे, कुछ बहुत बुरा हाल है। सियासी जमातें आपस में फ़ाइट कर रही हैं, गरीब बंदा यहाँ रोटियाँ ले लेके पूरा कर रहा है। आटा ख़रीदने के पैसे नहीं होते, मूल लेते हैं रोटियाँ, मूल लेने के नहीं होते तो फिर आटा खरीद के कमर टूट गई है। बहरहाल बहुत बुरा हाल है। आपको नहीं समझ आ रही कि हम कैसे मैनेज करें? कैसे मैनेज करें? पहिया सीधा हो तो मईशत का कुछ पता चले। अब इनके रोलों के चक्कर में आवाम पिस रही है, सिंपल। परवाह लगता है आपको है हुकूमत? सर किसको परवाह है? इधर महंगाई की तरफ तो किसी का जिक्र ही नहीं है, वो तो आपस में लगे पड़े हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं है, किसी ने पूछा। किस नेज पे पहुंच गई है? सर आवाम को तो पूछ ही कोई नहीं रहा, वो सिर्फ अपनी फाइट में लगे हुए हैं। वहाँ जो भी हो रहा है बस ये जिक्र वही है, कारोबार तमाम सब कुछ बंद हुआ, ठप हुआ पड़ा है, रास्ते बंद हैं, कोई अता पता नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। बस अल्लाह माफ़ करे। यो गुफ्तगू है साहब बंदा लगा। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कहते खाने पीने के शाह के हवाले से, आप भी एक शहरी हैं, क्या समझते हैं कितना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, बजट को मैनेज करना, किचन के बजट को मैनेज करना? इस जो हालात जा रहे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं। पहले जो हालात थे लेकिन उससे अब काफ़ी बदतर से बदतर हो गए, लेकिन आवाम पिस रही है। ये हुक्मरान आपस में एक दूसरे से जत्थम जत्था लड़ रहे हैं, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोच रहा। इनको चाहिए कि आवाम का भी सोचें, आवाम को रिलीफ दें। रोटी जोन सी है वो आज मज़दूर तबका जोन सा है वो पूरी नहीं कर पा रहा,
ये हमने तो नहीं करना, ये हुक्मरानों ने ही करना है ना, ये इन्हीं का ही सर है, यही करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन ये अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। इनको चाहिए कि आवाम के लिए कुछ बेहतर सहूलत दें, बेहतर हालात लाएं। शुक्रिया। आवाम के लिए बेहतर सहूलत लाएँ, बेहतर हालात लाएँ। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का आज करम। हम बात कर रहे थे शाह खुर्दनोश और जो मुल्क की मईशत चल रही है, क्या लगता है किस हद तक आम आदमी के लिए इन हालात का मुकाबला करना मुश्किल हो गया? सर मुकाबला करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज ऑफ के हमारा जो सिस्टम है कि वहाँ से अगर चीज़ें सस्ती हो रही हैं, गवर्नमेंट सस्ती कर रही है, तो जो बीच में मिडल मैन होते हैं वो लोग प्राइस को बहुत ऊपर रखे हुए हैं। हमारे चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस के लिए 50 से ज़्यादा प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, कभी नज़र आया आपको? नहीं, कभी नज़र नहीं आते। दिस इज़ द वेरी बिग लैकिंग। ये बहुत बड़ी लैकिंग है कि वो लोग जो इतना बड़े बड़े डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं वो डिपार्टमेंट काम ही नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट का क्या किरदार है, क्या अमल है? मतलब जब गवर्नमेंट अपने मुलाजिम से काम नहीं ले सकती, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल रॉन्ग। यहाँ ये भी बात मशहूर है कि सरकार के जो मुलाजमीन हैं वो सिर्फ ऑफिस आने की पे लेते हैं, ये कहा जाता है, लेकिन काम भी करते हैं कुछ। हाँ, इनका काम तो आपको नज़र नहीं आ रहा ना। देखें यहाँ पे अगर शॉपर की बात करें तो शॉपर ही इनके पास हाइजीनिक नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ है इसके, तो मतलब वो लोग काम ही नहीं कर रहे ना। ये कोई आपको बेहतरी की तवक्को? यार अल्लाह से ही बेहतरी की तवक्को रखी जा सबको सकती है, माशरे से। बट ये है कि इन लोगों से तो कोई बेहतरी की तवक्को नहीं रखी जा सकती। हल बेहतरी का मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा हल ये है कि बींगा मुस्लिम अपने अमाल हम सीधे करें, अल्लाह करे हुक्मरान हमारे अच्छे हो जाएं। हम अपने आप को ठीक कर लें, अपने अमाल ठीक कर लें, अपने जो रोज़ाना के हमारे काम हैं, अमूर हैं, उनको बेहतर कर लें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। कुछ किरदार हमारा भी है। मार्केट में अगर गिरान फरोशी होती है तो उसमें ज़िम्मेदार जहाँ पर सरकार होती है, वहीं पर वो लोग भी होते हैं जो इस माशरे के रहने वाले हैं, जो गिरान फरोशी को प्रमोट करते हैं, जो लोगों से नजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, जो लोगों की जेबों से पैसे निकालते हैं, तो वो भी ज़िम्मेदार हैं। और दूसरी जानिब सरकार की कुछ पॉलिसियाँ भी इसमें शामिल हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये तमाम तर गुफ्तगू आम आवाम की थी जो उन्होंने इस बारे में कही। उनका ये कहना था कि अगर सरकार और जो आवाम है वो अगर बेहतर तरीके से ये काम करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हमने बात की शाह खुर्दनोश के हवाले से, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ एक शायरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे हैं खाने पीने के अशिया के हवाले से। आटा, चीनी, घी, किस हद तक कीमतों में इजाफा हुआ और कितना मुश्किल हो गया है खाना बनाना? बड़ा मुश्किल है भाई, दिहाड़ी नहीं लग रही थी। दिहाड़ी नहीं लगती भाई? नहीं, सवेर से फिर करे कारोबार काम करना चाहने लगे, काम है ही कौन मार्केट है? जी है ही कौन है, वाकई कर दी वो रोटी तो रोटी की तो खाए बंदा, बड़ी तंगी। हुकूमत क्या कर दी भाई? हुकूमत तो वाल से पता और क्या कर सकता है। वो आदि कैसा कीमतों को कंट्रोल करने पाया? हाँ करें दी ना, ये नहीं होती कोई तो को बेहतरी नजर नहीं आती। 5-5.5 रुपये तक घी होया खड़े। हाँ, क्यों महंगा हो गया? जी हाँ, हर शहर चाय खड़े काम में, हर चीज़ महंगी है। क्या हाल है जी आपके? आप तो बिल लेके घूम रहे हैं। दिले तो 15,000 नहीं मान रहे, 15,000 नहीं मान रहे, 15,000 बिल आ गया। मने नहीं रहे। 48,000 बिल भेजा हुआ है, 15,000 करा के आया हूँ। अब 15,000 नहीं माने, 8,000 बने मेरे। क्या करूँ, रोटी बनाऊँ, क्या करूँ, आटा लाऊँ, क्या करे बता, बताओ मुझे क्या करूँ। मैं तो मर गया, मार से बार के गरीब 15,000। ये देखो सर जी, ये 15,000 करे। वो कहते हैं हमने कम किया है। कम किया है। अब ये कौन सा कम हुआ, अगला महीना होएगा सर जी। ये खुदा के जाम से भूखे मर गया, ना रोटी घर में, ना बच्चे मर गए। क्या बताऊँ, क्या हुकूमतें क्या कर रही है? सर क्या करे हुकूमत, क्या करे हुकूमत के पास, एसटीओ के पास गया हूँ, एसटीओ कहने लगा बेटा ये 15,000 करा दिए मैंने, और क्या कर सकता हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं। उसने तो ये कहना था कि आप इतने ही में कर सकता हूँ। ये 40-45 है जो 15,000 आपका कर दिया, आपकी मेहरबानी। कहाँ से इकट्ठे करके अब मेरे पे सुबह के ना 8,000 इकट्ठे हुए। कहाँ जाऊँ, किसके दर पे जाऊँ? अब मुझे ये बताओ सर। इतने सरकार को पैसे हैं लेकिन मुश्किल में डाल दिए। क्या करूँ, आटा नहीं तो चीनी नहीं तो घी नहीं तो आटा को नहीं, आटा को नहीं तो घी को नहीं। ये आप जान रहे हैं कि आवाम की हालत, वो ये कह रहे हैं कि 15,000 45,000 का बिल आ गया और 15,000 रुपये आप लेके आया हूँ, लेकिन 15,000 कहाँ से मैनेज करूँ? ये आम आदमी की हालत है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? क्या करते हैं आप? जी मैं बेसिकल प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी के काम तो आजकल बड़ा डाउन है। जी बहुत डाउन है, क्या बताएं, हालात बहुत ऐसे हो गए हैं, यकीन करें प्रॉपर्टी का प्रॉपर काम ख़त्म हो गया।
आप ये देखें कि अगर कोई चीज़ हम बेचते हैं, सेल करते हैं, लेते हैं, कोई उसमें मज़ा नहीं आ रहा। टैक्सी इतने हैं, टैक्सीज इतने हैं, यकीन करें वो जो फाइलर होते हैं वो खुद बहुत परेशान हैं और दूसरे बंदे क्या करें। तो आप कहने कि जो इनकम का एक जरिया था, सोर्स ऑफ इनकम, आप एक काम कर रहे थे, वो काम ही डाउन हो गया। तो फिर आगे क्या सोचा है आपने? अब यही सोचा है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि ये मुल्क में हमें नहीं मज़ा आ रहा, हमने ये सोचा कि भाई हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जाने का इरादा बना ये लिया? सोच रहे हैं क्योंकि मेरे वालिद साहब वैसे भी सऊदी अरब में होते हैं, हमने वैसे भी प्रॉपर एक प्लान किया हुआ है कि यार ये मुल्क में नहीं आपने ये सोचा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, यहाँ पे काम करूँ, यहाँ पे मेहनत करूँ, आपने वो की। अब आप कह रहे हैं कि मैं मायूस हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जी जी सही बात है, इसी तरह हुआ है। अब हमने सोच लिया कि हम इधर नहीं रहना पसंद करेंगे। अब जी आप नौजवान गुफ्तगू, आपने क्या सोचा है? हमने तो क्या सोचना, मज़दूर बंदे हैं, दर्जी का काम करते हैं, मगर इस दफ़ा जो सूरत हाल हमने देखी है कि आने वाले चंद सालों के अंदर जितनी महंगाई और जितनी काम के अंदर मतलब बैठा हुआ हमने देखा है, मैं भी किसी ने देखा हो, तो बहुत ज़्यादा हमने ये तंगी का सामना किया है। तो वो सामना करने की वजह क्या है कि कारोबार बड़े पैमाने तक ख़त्म हुआ हुआ है, जो है बिल्कुल भी नहीं। तो खाने पीने की शाह कितनी महंगी हुई है, अभी रिसेंट घी महंगा हुआ। आप देखें कि जब हमने घी लेना शुरू किया था, मुझे तो नवाज शरीफ साहब का दौर याद है, तो उस दौरान हम घी लिया करते थे तकरीबन 95 रुपये का किलो लीटर का पैकेट होता था, तो वो फिर 105 पे 110 तक रुका हुआ था। अब तो आग लगी हुई है, 560 रुपये का घी का सुल्तान का पैकेट मिलता है। वो चढ़ने ही ज़्यादा ही होता जा रहा है, कम नहीं होने पे आ रहा। किसी भी अशिया में आमदन कम होती जा रही है और रेट बढ़ते जा रहे हैं। आमदन तो वहीं खड़ी है ना, जहाँ पहले हम 1000 रुपये कमाते थे, आज भी 1000 ही है, और वो 1000 में क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे घर। तो हुकूमत कुछ नहीं कर रही इस हवाले से, या इकदाम आपको नज़र नहीं आ रहे, या आपको लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? अब ये तो नहीं कह सकते कि हालात बेहतर होते हैं या नहीं होते, मगर इतना पता है कि अगर कोई सही तरह अगर देखा जाए, किया जाए, कंट्रोल किया जाए, या तो महंगाई के ऊपर या पीछे फसलों पे या किसानों के साथ भी अगर साथ दिया जाए, फिर तो कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, वरना ये हालात इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह चल रहा है, इस तरह बेहतर नहीं हो सकता। इस तरीके से जिस तरीके से चल रहे हैं निज़ाम, उस तरीके से बेहतरी नहीं आ सकती। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में। अभी तक हमने जिससे बात की वो हमें परेशान ही दिखाई दिया। हम ज़रा आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। तो बात करें घी के हवाले से, आटे के हवाले से, कितना महंगा हुआ है? कोई खास महंगा नहीं है, खास नहीं हुआ, सही है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। हुकूमत भी सही जा रही है। हाँ, इस टाइम ये चलता रहा ना, ये रेट भी चलता रहा, सही है। ये एक आदमी कोई तंग ना हो बेचारा, सही है। क्या हाल है जी आपके? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा आज हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, खाने पीने के शाह के हवाले से, कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं गुज़िश्ता दिनों में? चीज़ें तो बहुत ही महंगी हुई हैं, दाल वगैरह जैसे कि चावल वगैरह, घी बहुत महंगा हो गया। ये पता नहीं क्यों महंगा हुआ, ये नहीं समझ आई अभी तक, ना गवर्नमेंट को ना आवाम को। कहते हैं हम मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मैकेनिज़्म मौजूद है, प्राइस को चेक करने के लिए मजिस्ट्रेट मौजूद है, ये कभी नज़र नहीं आए? ये कभी नज़र आएंगे भी नहीं, ये सिर्फ मीडिया पे ही बात होती है उनकी, गवर्नमेंट की। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, एक सरकारी प्रेस रिलीज जारी कर दो, बस एक रिलीज जारी कर दो, बाकी सारा काम हो गया। निज़ाम मुश्किल है, निज़ाम मुश्किल ही है। बस पाकिस्तान में 75 साल से यही काम हो रहा है और यही होता रहेगा। बेहतरी की तवक्को नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पाकिस्तान है, सवाल आया, चिट्टे आ गए हैं, अभी तक बेहतरी नहीं आई, तो कब आएगी? कब्र में जाने के बाद। अगर अभी तक बेहतरी नहीं है तो फिर कब्र में जाने के बाद बेहतरी होगी, है बाल सफ़ेद हो गए तो फिर कब बेहतरी आएगी? भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम शुक्र है। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का एहसान। बात कर रहे थे शाही खुर्दनोश के हवाले से, रिसेंट चीज़ों के रेट में इजाफा हुआ, कितना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए यही मुश्किल है कि आप देख लें कि वापटा के बिलों की अगर बात की जाए तो इस वक्त लोग अपने मतलब अज़ा बेच के अपने आप को बेच के बिल भर रहे हैं। आपके सामने इस वक्त अगर जराइम की रेशो देख लें तो कितनी है, क्राइम कितना बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है कि एक गरीब आदमी को जब आप रोटी नहीं दे सकोगे, क्योंकि हुकूमत की ज़िम्मेवारी है, रियासत की ज़िम्मेवारी है कि आम आदमी को रोटी फराम करना।
जब आम आदमी भूखा होगा तो फिर साफ सी बात है वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, वो मतलब ऐसे ऐसे काम करेगा कि जिससे समझ लो कि मुल्क की भी बदनामी होगी और उस आदमी ने अपना तो पूरा करना ही करना है। तो आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। आम आदमी के लिए जीना ऐसे है कि आम आदमी यही कहता है कि अल्लाह करे मौत आ जाए तो बेहतर है, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें शाय खुर्दनोश कितनी महंगी हो गई, बेसिक नीड जो हमारी है, खुराक, कितना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। सर बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है इस टाइम। जो गरीब आवाम है वो बिल्कुल पिस चुकी है। गरीब का जीना जो है ना मुहाल हो चुका है। सिर्फ जो ऊपर वाले लोग हैं वही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है। गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है, जीना मुश्किल हो गया। और शाय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बायस आम आदमी की जो खुराक है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुई है। जी हमने गुफ्तगू की, ये आपने ख्याल जाने। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।